सबको सुप्रभात, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पहले वीडियो में हमने जान चुका था कि वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, और आज हम लोग सीखते हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे दूसरा में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। देखिएगा ध्यान से, गुणनखंड का क्या मतलब होता है ना। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। देखिएगा थोड़ा सा गुणनखंड बात करते हैं, जैसे हमें 24 का गुणनखंड लिखना है। ये चलो देखिएगा 24 का गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड अगर हमको लिखना है तो इसको हम कैसे करते हैं गुणनखंड। ध्यान सुनिएगा कि 24 को हम ऐसे लिखते हैं बच्चा, और लगाते हैं भागा। एलसीएम कहीं निकालते हैं, एलसीएम दूसरा 2 से 12 कटेगा ना, 2 छक्का 12 और 2 द्वितीया। तो ये जो हमने लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही निकला 24 का गुणनखंड। वो भी कौन सा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि सारे अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो कोई भी संख्या का हम गुणनखंड इस ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, एक संख्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, और उसका वर्गमूल हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। कितना बच्चा? गुणनखंड विधि द्वारा। चलिएगा देखिएगा, हम लोग एक संख्या उठाते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल में कौन संख्या हम लोग निकालने के लिए वर्गमूल का, एक संख्या बोलिए। एक संख्या लेते हैं 15,625, 15,600 नहीं, 15,625 छोटे चाहिए, 256 से शुरू करते हैं। कितना से? 256। कितना बच्चा? 256 है। ठीक है, और 256 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना था? 56 का वर्गमूल निकालना था। देखिएगा, तो हम निकाल रहे कौन सा विधि द्वारा वर्गमूल? गुणनखंड विधि। कौन सा बोलो? तो पहले हम 256 का गुणनखंड करें। क्या करेंगे? 256 का गुणनखंड। तो गुणनखंड हम 256 का करेंगे। कितने का? तो आइए 256 का हम गुणनखंड इधर कर लेते हैं बच्चा। तो पहले 2 से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 3 128 आएगा। 264 आ जाएगा बच्चा। फिर 2 से कितना आ जाएगा? 32। फिर 2 से कितना आएगा? 16। 2 से 8, 2 से 4 और 2 से, तो गुणनखंड है। अब इसके साथ संख्या लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, क्या 2 है? 3 3 6 2 8 को 2, 3 3 6 7 1 8 को 2। कितना के बच्चा? अब सुनिएगा, इसको हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, हिंदी में करनी भी कहते हैं इसको। तो इस रूट के अंदर में जो भी संख्या आया, सब संख्या का हम जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ा। और उन जोड़ों में से हम एक संख्या को बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। आइए तो देखिए, ये 2 का जोड़ लग गया बच्चा, ये भी 2 का लग गया, 2 का लग गया और 2 का लग गया। तो एक संख्या बाहर निकले, तो ई जोड़ा में से एक 2 निकल गया बाहर बच्चा, ई जोड़ा में से एगो 2 निकल गया बाहर बच्चा, और ई जोड़ा में से एगो 2, और ई भी जोड़ा में से एगो 2 बाहर निकल गया। तो अब हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 आपका आंसर हो गया। 16 आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 आते हैं, जिसमें से 3600। अब हम लोगों को 3600 का वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? हम लोग 3600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? आइए 3600 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगेगा ना, तो 2 से लगा देंगे 1800 बार में कटेगा बच्चा। फिर 2 से लगा देंगे 900 बार में कटेगा बच्चा। फिर 2 से लगा देंगे 450। अब ये देखो 2 से फिर लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 4 2 5। अब कितना लगेगा? 5 बार में, 5 बार लगेगा, 5 चौका 20, 5 5 25। अब 5 बार 15 45, 3 तिया 9। तो ये जो आए बच्चा, यही क्या निकला? इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकला। देखिएगा, तो 3600 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, उसको हम इसे रूट के अंदर लिखते हैं। देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। ठीक है,
आइए देखिए क्या बताया था बच्चा कि अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो रूट में जो भी संख्या है उसका जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा, जोड़ा में से एगो। तो सबसे पहले जोड़ा लगा लीजिए, देखिए 2 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, 5 का लग गया और 9 का। तो 2 का जोड़ा में से एगो 2 निकला। आइए ई 2 के जोड़ा में से एगो 2 निकला, 5 के जोड़ा में से एगो 5 निकला और 3 के जोड़ा में से 3 निकला। तो आप इसको गुना कर दिए, 2 2 4 5 बीतिया। तो वर्गमूल कितना गया बच्चा? 7 आ गया। वर्गमूल कितना गया बच्चा? 7। आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग यहीं पे कर लेते हैं और एगो, ध्यान सुनिएगा एग्जाम्पल और एगो। आइए अभी हम जो लेते हैं संख्या हुआ है 11,025, 11,000। तो इसका वर्गमूल निकालना है 11,025 का। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम 11,025 से क्या करेंगे बच्चा? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य, तो बताइए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि संख्या कितना से कटेगा। तो विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम संख्या 5 है तो 5 से पक्का कटेगा। ये अंतिम संख्या 5 है तो विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो वह 5 से पूरा पूरी कटेगा। तो हम लोग 5 से शुरू करते हैं बच्चा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0 पर बचे 25, ये आ गया यहाँ से। फिर देखिए अंतिम संख्या 5 है तो फिर से 5 लगाइए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 का 5 हो गया ना। अब देखिए कितना से लगेगा ये, अब देखिए अब 5 लग गया। अच्छा संख्या जोड़िए, 4 4 8 1 9। संख्या का योग अगर कट जा रहा है 3 से तो पूरा संख्या ही कटेगा 3 से, मतलब 3 से कटेगा। 3 का 3 और 1 बचेगा, 3 चौका 12, 3 सते 21, फिर से 3 बार कटेगा, 3 चौका 12, 3 नमा 27, फिर कितना लगेगा 7 बार में 7 7 49। तो इस प्रकार से हम 11,025 का गुणनखंड निकाल लिए। अब इसी संख्या को हमको क्या करना है, इस रूट के अंदर लिखना है। देखिएगा 5 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने आ गया। तो ये क्या कहता है अब कि इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें जोड़ा लगाएंगे, संख्या का जोड़ा, और जोड़ा में से एगो संख्या को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो देखिएगा जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया। आइए तो इस जोड़ा में से 5 निकलेगा गुना, इस जोड़ा में से 3 निकलेगा गुना, और इस जोड़ा से क्या निकलेगा 7। अब गुना करिए, 5 तिया 5 सते 5 चौथा 7, कितना आंसर आ गया बच्चा? 100। चलिए नोट डाउन कीजिए, समझ गए सब? ठीक है। चलिए तो अब आपको हम घन और घनमूल कैसे निकालते हैं एक सरल और आसान भाषा में बताते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिए दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, तो घन और घनमूल, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, घनमूल क्या कहते हैं? क्यूब रूट क्या कहते हैं? आइए देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं घन और यहाँ पे हम लिखते हैं घनमूल। यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चा? घनमूल। घनमूल देखिएगा तो चिन्ह देखिए, चिन्ह इसका चिन्ह देखिए, चिन्ह। अगर कोई संख्या का घन निकालना है तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। वो संख्या क्या है? अगर संख्या x है और इसका घन निकालने का मतलब हो गया कि संख्या पर घात हमको 3 देना है, घात हमको 3 देना है। आइए अगर हम घनमूल की बात कर ले बच्चा कि घनमूल का चिन्ह क्या होता है, तो मानिए कि संख्या x है जिसका वो घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे तो देंगे और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इसके अंदर से क्या रहेगा x। ये बता रहा है, ये 3 जो है, ये करनी के जो यहाँ पे 3 लिखे हैं, ये बता रहा है कि इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो घनमूल का पहचान यही है, जहां तुम ऐसे देखा लिखल ये 3, तो समझना इसके अंदर में जो संख्या है उसका हमको निकालना है घनमूल। क्या निकालना बच्चा? घनमूल। अगर सिर्फ ऐसे मिले और इसके अंदर संख्या लिखल है तो क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन 3 लगा दिया तो समझ लेना कि घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। जब देखिए ध्यान से एक एग्जाम्पल हम यहीं पे करते हैं बच्चा। जैसे हमको करना है यहाँ से बच्चा कि देखिए हमने निकाला 3 का घन निकालना है। 3 का तो घन का मतलब घात 3 करना है, घात 3 करना है। अब आइए अब देखिए घात 3 का मतलब कि 3 को 3 बार लिखना है, 3 को 3 बार
3 तो 3 3 होतिया 27। तो बताइए 3 का घन कितना गया 27। अब आइए यहाँ पर हम एक घनमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो हमने 27 लिखा इसे और इसके अंदर में हमें 3 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चा? 3 लिख दिया। इसका मतलब है ये रूट के अंदर देखो, ये जो 27 तुमको दिख रहा है और ये 3 बता रहा है कि घनमूल निकालना है। 3 क्या कह रहा है? घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि इसके अंदर हम 3 इसका भी गुणनखंड कर देंगे और 3 गो में से एक संख्या बाहर निकलेगा। 3 संख्या में से एक संख्या क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। देखिए 3 का जोड़ा लगाने के बाद एक अंक बाहर करेंगे तो यहाँ कितना देगा? 3। कितना गया? तो समझ गए आप कि अगर 3 का हम घन निकालते हैं तो घात 3 करेंगे और 3 बार गुना करके आंसर करेंगे। लेकिन घनमूल निकालेंगे तो उसका हम गुणनखंड करके 3 गो संख्या में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे, वही अपना घनमूल हुआ। क्या होगा? घनमूल हो गया। ठीक है ना? चलिए उतारिए। देखिए घनमूल निकालने की विधि, घनमूल निकालने की विधि, घनमूल निकालने की विधि। तो इसके भी घनमूल निकालने की भी 2 विधि बच्चा। एक है भाग विधि, और दूसरा है बच्चा गुणनखंड विधि। इसमें भी हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं घनमूल। पहला क्या है? पहला भाग विधि है और दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि है, दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। चलिए आइए तो पहला हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है ना? आइए तो एक एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो हमने लिया एग्जाम्पल 1728। क्या लिया बच्चा? 1700। तो इसका हमको निकालना है घनमूल। तो यहाँ 3 देंगे। एक या तुमसे बोले कि इतना बराबर भाग, इतना बराबर मतलब इतना का मान निकालिए, तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो समझ जाना कि घनमूल पूछा है। क्या पूछा है? क्यों पूछा है? क्योंकि यह 3 दिख रहा है ना, यही बता रहा है इसका घनमूल का यही 3 है। 3 ठीक। और ये बता रहा है घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल। ठीक है? अगर शब्दों में लिख के देगा वो कि 1728 का घनमूल निकालिए तो भी बात वही है। चाहे बोलेगा इतना बराबर भाग, इतना का मान निकाले, मतलब घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है 1728 का। देखिएगा ध्यान से बच्चा। तो हम क्या करते हैं कि 1728 को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से। हम जब वर्गमूल पढ़े थे तो 2 अंक का जोड़ा, कितने अंक का जोड़ा? लेकिन घनमूल में हम 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। कितने अंक का बच्चा? 3 अंक का, वो भी दाएं तरफ से। देखिएगा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक लग गया जोड़ा एगो। और जो बच गया अकेले, जो बच गया जिसका जोड़ा नहीं लगा, सबसे पहले उसमें भाग लगाएंगे। सबसे पहले। ठीक है? देखिएगा तो 1 न है, याद रखिएगा यहां जितना बार भागा लगाएंगे ना उसको 3 बार लिखेंगे। कितने बार? क्योंकि वर्गमूल में हम जो संख्या लगाए थे उसको 2 बार लिखे। कितने बार? 2 बार। तो इसमें कितने बार लिखेंगे? 3 बार। कितने बार? तो बताइए 1 है ना, ये देखिए 1 बार लगाएंगे तो 1 1 1। अब इसको कर देना है तो 1 कर आएगा। 2 बार लगाएंगे 2 2 2 2 2 4। आया समझ में? बस घनमूल में 3 बार लिखना है। कितने बार? तो आइए 2 बार हम लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 से हो गया ज्यादा, तो कितने बार लगाएंगे? 1 बार। तो 1 1 1। अब यहां से कर देंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ तो 1 आएगा। 1 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा? अब यहाँ हमने क्या लिख देना है? 1। कितना बार लगाया? 1 बार। तो 1 इसको जोड़ दीजिए। 1 1 2 1 3 आ गया। अब सुनिएगा, ये तो कट गया बच्चा। अब कितना निकला? 728। 700। अब सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। अब हम कितना बार लगाएंगे? कितना बार लगाएंगे ये देखना है। देखिएगा आप 2 अंक को छोड़ दीजिए। 2 अंक को छोड़ दिए। 2 अंक को छोड़ के जो संख्या बचा, जो संख्या, उसको हमको 3 और 1 से गुना करके भागा लगाना है। मतलब देखिएगा हम 2 अंक छोड़ दिए तो कितना बचा? 7 बचा।
तो 7 को हम भागा लगाएंगे। किससे भागा लगाएंगे तो सुनिएगा, जो संख्या यहाँ आया है जोड़ के और जो पहले से लगा हुआ है उससे भागा लगाएंगे। तो 3 एका 3, तो कितना से भागा लगा देंगे 3 से। मतलब भागा लगाना किससे, देखिए ध्यान से, 3 जो यहाँ संख्या जो जोड़ के आया है और जो पहले बार आपने लगा दिया है, ई और इस संख्या को गुना करके भागा लगाए। 3 गुना 1 तो कितना गया 7/3। तो कितना और भागा लगेगा 3 दूना, तो 2 बार तो पक्का लगेगा। हालांकि दशमलव के बाद और भी लगेगा, लेकिन दशमलव के बाद हमको मतलब नहीं है। बस कितना भागा लगा 2 बार, तो 2 बार लगा, इसका मतलब हम यहाँ 2 बार लगाएंगे। कितने बार लगाएंगे 2 बार। कितने बार तो 2 बार लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ भी 2 लिख दिए, आया 2 बार, तो 2 बार लग गया। कितने बार लग गया 2 बार लगा। देखिएगा यहां से, तो कितने बार लगा 2 बार। तो देखिए पहले 3 था, पहले कितना था, फिर कितना बार लगाया तुमने 2 बार, और जो यहाँ संख्या है उसको भी गुना कर दीजिए, कर दिए गुना। मतलब जितना बार आपने पहले 3 था 3 लिख दिए, जितना बार आपने लगाया उसको लिख दिया, उसके बाद जो यहाँ संख्या जो पहले से भागफल के रूप में उसको तीनों गुना किए, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा 6 आएगा। अब सुनिएगा, हमने यहाँ 2 अंक छोड़ा था ना, 2 अंक छोड़ के, तो अपने मन से यहाँ 2 को 0 बैठाइए। क्या बैठाइए 2 को 0, 2 को 0 बैठा दिए। अभी ध्यान सुनिएगा, ये आ गया 600। कितना गया बच्चा 600। अब हम तुमको क्या कहे थे कि अगर 2 बार लगा है तो यहाँ भी 2 आएगा बच्चा, यहाँ भी 2 आएगा कि नहीं आएगा। जितना बार लगाएंगे उसको कै बार लिखेंगे 3 बार। तो 1 2 3 बार, क्या 3 बार। अब सुनिए ये कितना बच्चा 32, कितना है 32 गुने ये 2 है 32 लिखे, फिर 2 से गुना करेंगे 2 गुने फिर 2 है बच्चा, इससे भी गुना करेंगे, गुना कीजिए। तो 32 64 गुना 128 28, ठीक है 28 आ गया। आप क्या कीजिए, 128 ये 600 और 128 को 100 जोड़ दीजिए, तो कितना है 728। कितना गया 728 आ जाएगा। ये कितना गया 728 जो है ना 128 से आ गया ना 700, तो 600 128 कितना गया 700। अब यही आप 728 यहाँ लिखिए। कितने लगाए 2 बार में, कट गया कट गया। आइए कितना आपका घनमूल निकल गया बच्चा, तो आपका जो घनमूल निकला, आपका जो घनमूल निकला बच्चा वो आ गया 12। कितना गया बच्चा 12 आंसर आ गया आपका घनमूल का। इस प्रकार से आप घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं बच्चा। अगला वर्गमूल हमको निकाला, घनमूल निकाला, सॉरी घनमूल निकालना है। कितने का 138 24 का घनमूल निकालना है, वो भी भाग विधि द्वारा निकालना है। सब ध्यान से सुनिए, आगे देखेगा। तो समझ में क्या क्या बच्चा 138 24 हमें लिख दिया बच्चा, और इसको ऐसे करते हैं। आइए सबसे पहला काम 3 अंक का हमको जोड़ा लगाना है दाएं तरफ से। 1 2 3 लग गया 3 अंक का जोड़ा बच्चा। अब जो बचा उसी में पहले भागा लगा देंगे। हालांकि आप यहाँ भी जोड़ा लगा सकते 3 अंक, बोलेगा कि तो 2 अंक बचा हुआ है तो 3 अंक कहां से काम, बोलेंगे आएंगे जोड़ा लगा दिए, कोई दिक्कत है क्या। ये पहले भी 13 था, अभी क्या है 13 है, लगे दो 3 का, लगे 3 का। अगर ना भी लगाते हैं तो जो बचा उसमें भागा लगाते, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो क्या कहते कि जो संख्या से लगाइएगा उसको 3 बार, कितने बार बच्चा 3 बार लिखना है। तो 13 में लगा है, किसे 13 में, तो 1 बार लगाएंगे फिर 1 रहेगा। अब 2 बार लगाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार लगाएंगे 3 3 9 दिया, तो 27 ना हुआ बच्चा, कि 13 है तो हम 2 बार लगाएंगे। कितने बार, तो 2 2 2। आइए यहाँ भी 2 हो जाएगा, लग गया तो गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 13 में से 8 गया। अब हम उतारेंगे बच्चा, तो उतारेंगे तो जोड़ा ना उतरेगा, 3 अंक का जोड़ा है, 3 अंक का जोड़ा है तो पहले 3 अंक का जोड़ा उतारेंगे एक साथ, 824 800। आइए अब हम कितना बार लगाएंगे वो देखना है, सुनिएगा। ये 2 2 4 2 6 जोड़ लीजिए। अब भागा कितने बार लगाएंगे उसको समझिए। तो कहे थे हम कि दाएं तरफ से 2 अंक को आप छोड़ दीजिए, 2 अंक को, तो 24 को छोड़ दिया तो कितना बचा 58 बचा। कितना बचा 58 को लगाइए भागा,
58 को लगाइए भागा, बोले किससे भागा लगेगा, तो हम कहें जो जोड़ के आया है और जो पहले से भागफल है, तो 6 गुने 2 से, 6 गुने, तो आइए 58/12, तो 12 चौका 48, 12 पचे, हम कहेंगे 5 बार लगा हो जाएगा ना, 5 बार लगेगा भागा, तो कम से कम तो 4 बार तो लगेगा बच्चा। और दशमलव के बाद तो भी लगा सकता है, दशमलव के बाद की संख्या से कोई मतलब हमको नहीं, मतलब 4 बार लगेंगे। कितने बार लगेंगे, तो 4 बार लगेंगे बच्चा, क्यों ध्यान से 4 बार लगेंगे। तो हमने यहाँ किया कि 4 यहाँ तो लिख देंगे ना, हालांकि ये 3 बार लिखाएगा, कितने बार लिखाएगा, 3 बार, सुनेगा 4 बार लगा। अब जब भागा 4 बार लगा दिया तो संख्या यहाँ पे क्या लिखाएगा वो देखिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि पहले से जो संख्या था यहाँ पे छो था ना, गुना कीजिए, छो कितना से लगाए बच्चा, 4 से, तो गुने 4, और जो यहाँ बचा संख्या 2, तो 6 चौका 24 दूना 48, 24 दूना। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर 2 को क्या लगाएंगे, 0, कहे कि 2 हम छोड़े थे यहाँ से, 2 का 0। अब आइए ध्यान सुनिएगा, आ गया 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि देखिएगा ध्यान से कि अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए छो, ये बच्चा कितना लिखेंगे, छो, अब कितना बार भागा लगाए हैं, 4 बार, तो 4 अगुण, अरे रुको तो, हाँ ठीक है 4 हो गए, ठीक है सभी, ये 4 हो गया ना, तो ये 4 कितने बार लिखाएंगे, 3 बार, 4 बार भागा लगाए तो 4 कितने बार लिखाएंगे, 3 बार। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 64 लिखेंगे, कितना लिखेंगे बच्चा, 64, अगुने, अब फिर गुने 4 करेंगे, तो 64 गुने 4 अगुने, तो 64 चौका 256, और 256 चौका कितना हो जाएगा बोलिए, 256 चौका, तो गुना कर लीजिए ना, 256 चौका, 4 छक 24, 4 5 20, और 2 22, और 4 दूना 8 2 10, 1024, 1024 कितना के बाद 1000। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए 4 2 8 और 5, 5824 कितना का बच्चा, यही 5824 यहाँ लिखाएगा बच्चा। और इस प्रकार से आपका ये भी कट जाएगा, 4 4 8 4 12, और 6 1 7, 72 आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो घनमूल आया, घनमूल कितना गया बच्चा, 24, घनमूल 24, यहाँ 4 लिखा जाएगा, 4 बार ऐसा लिखा गया ना, तो घनमूल कितना गया बच्चा, 24। आप इसको भी नोट कीजिएगा और ध्यान से जो है देखिए कैसे हमने इसको लाया, तो घनमूल कितना गया बच्चा, 24। चलिए उतार लीजिए बढ़िया से, गुणनखंड विधि द्वारा आप सीखते हैं। आइए गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा। दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। आइए हम लोग एग्जांपल करते हैं, वो हमने लिखा 216 और ये हमने लिखा यहाँ 3। देखिए ध्यान से, चलो यहाँ देखिए ये 216 और ये 3 का रहा है कि इसका घनमूल निकाला, क्या निकाला है, घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 का हम निकालेंगे बच्चा, ध्यान सुनिएगा, निकालेंगे 216 का, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे गुणनखंड, क्या निकालेंगे, आइए निकालिए 216 का, तो 200 लगाइएगा, 2 से 2 का 2 2 थी 16, 200 लगाइएगा 14 कर जाएगा, 200 लगाइएगा 27 कर जाएगा, 3 से लगाइएगा 3 नमा 27, 3 से 3 दिया, निकालिए गुणनखंड। आप आइए, आप इस जो गुणनखंड है उसको हम इससे घनमूल करने लिखेंगे 3 गुने 2 से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख दिए। जब हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसमें दो दो जोड़ा में से निकाले थे, लेकिन यहाँ हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, कितने का, 3 का जोड़ा लगाएंगे और एक संख्या निकालेंगे। आइए तो निकालते हैं, देखिएगा, तो 3 लग गया, लग गया, तो 2 का जोड़ा में से एगो 2 बाहर आया, और 3 का जोड़ा में से एगो 3 आया, तो 2 तिया 6 से क्या निकल गया बच्चा, घनमूल, क्या निकल गया इसका,
घनमूल निकल गया। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं बच्चा, देखिएगा ध्यान से। ये तो हो ही गया, एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा। अब एग्जाम्पल करते हैं 2744, देखिएगा 2744 का घनमूल निकालते हैं गुणनखंड व्यवहार। देखिएगा ध्यान से। तो क्या कीजिए, पहले आप लोग 2744 का गुणनखंड निकाल लेंगे यहां से। तो देखिए 2 से लग जाएगा बच्चा, तो क्लास में 4 कटेगा 2 से, तो 2 का 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 छक्का 12, और 2 छक्का 12, 2 अठी 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, अब 7 में लगेगा 7 चौका 28, 7 नमा 63, 7 से लगेगा 7 7 49। तो यही आपका आ गया गुणनखंड। तो आप क्या कीजिए, इसमें इस गुणनखंड को आप लिखिए। देखिएगा ये कितना गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 आ गया। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो गुणनखंड आ गया एक। बहुत हल्ला कर रहे सब। अब यहां देखिएगा ध्यान से, अब फिर से क्या बोले कि ये 3 का रहा है, ये 3 बोल रहा है कि 3 3 का जोड़ा लगा के एक संख्या बाहर निकालना है। तो लगाते हैं 3 का जोड़ा, देखिए 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो एक संख्या बाहर निकालेगा। 2 का जोड़ा लगा ना 3 को संख्या का, तो एगो 2 बाहर निकलेगा, और 7 का जोड़ा लगा तो उसमें से एगो 7 बाहर निकलेगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 का घनमूल निकल गया। समझ गए? चलिए ठीक है, उतारिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।